योग का फल। योग दर्शनकार ने योग का वास्तविक स्वरूप बतलाते हुए कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को रोकना योग है। योग के अन्य फल निम्नलिखित है। 1. जब व्यक्ति संप्रज्ञात योग का अभ्यास करते करते परिपक्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब वह अनुभव करता है कि मैं समस्त क्लेशों से छूट गया हूँ और ये सांसारिक लोग दुखों से पीड़ित हैं। बौद्धिक स्तर पर उसकी ऐसी स्थिति होती है जैसे कि पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ व्यक्ति भूमितल के लोगों से स्वयं को ऊपर देखता है, वैसे ही योगी अपने को ज्ञान के स्तर पर संसार से ऊंचा उठा हुआ देखता है। स्वयं को क्लेशों से मुक्त देखकर उसके मन में एक तीव्र इच्छा होती है कि मैं समस्त संसार के प्राणियों को समस्त क्लेशों से छुटकारा दिला दूं। 2. जब कोई व्यक्ति अचेतन योग का अभ्यास करते हुए उच्च पद प्राप्त करता है, तो योग दार्शनिक महर्षि पतंजलि ने बताया कि योग का फल क्या है। तदा दृष्टुः स्वरूपेवस्थानम, अर्थात जब योगी परिपक्वता तक पहुंचता है तो उसे अपने वास्तविक स्वरूप और ईश्वर की पहचान का विशेष ज्ञान होता है। उस अवस्था में अज्ञान, अधर्म, कुसंस्कार तथा समस्त दुख दूर हो जाते हैं तथा ज्ञान, धर्म, सुसंस्कार तथा शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। जब जीवात्मा इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है और ईश्वर की दृष्टि में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है, तो वह सृष्टि व प्रलय की कुल 36,000 बार अर्थात 10 खरब व 40 अरब वर्ष की अवधि तक जन्म व मृत्यु से मुक्त हो जाता है और नित्यानंद का उपभोग करता है। यह योग का प्रमुख फल है। इन ऊंची उपलब्धियों के अतिरिक्त योग के अन्य भी फल हैं, जिनमें से कुछ संक्षिप्त रूप में यहाँ बतलाए जा रहे हैं। 1. बुद्धि की प्राप्ति, अर्थात योगी को वह बुद्धि प्राप्त होती है जो सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, कर्तव्य और दायित्व, शाश्वत सुख और दुख आदि के वास्तविक स्वरूप को जानती है। 2. तीव्र स्मृति का अर्जन, योगी पढ़े, सुने, अनुभव किए और सोचे गए विषयों को शीघ्रता से दोहराने में सक्षम होता है। 3. एकाग्रता की प्राप्ति, यह योगी जिस किसी भी इच्छित विषय में चित्त को एकाग्र करना चाहता है, उस विषय में तत्काल ही अपने चित्त को एकाग्र कर लेता है। 4. मन आदि इंद्रियों पर नियंत्रण है, शरीर, इंद्रियों और मन पर योगी पूर्ण रूपेण नियंत्रण कर लेता है और उनको अधर्म से हटाकर धर्म की ओर चलाने में समर्थ हो जाता है। फिर उसको किसी भी प्रकार की चिंता, शोक, तनाव आदि अशांत नहीं करते हैं और वह रोग, वियोग, अपमान, हानि, विश्वासघात, मृत्यु आदि से होने वाले दुखों को सरलता से सहन कर लेता है। 5. काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि से संबंधित कुसंस्कारों को नष्ट करके योगी जितेंद्रियता, करुणा, त्याग, विद्या तथा निर्भिमानता आदि के शुभ संस्कारों को अर्जित कर लेता है। 6. सकाम कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्मी बन जाता है। इनका परिज्ञान करके प्रत्येक व्यक्ति को योगी बनने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए और ईश्वर आज्ञा का पालन करते हुए अन्यों को भी योगी बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी और वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारी चैनल से और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।